ये भटौना पंचायत जो मरवन ब्लॉक में स्थित है, यहाँ लोगों का बहुत भारी नुकसान है कि लोग खाएंगे कहाँ से, बना के कैसे खाएंगे, और राशन तो छोड़ दीजिए, बर्तन भी नहीं बचा है। अभी तो छोटा सा मेरा एक प्रयास था, सब परिवार को 2-2 कंबल और कुछ खाने का व्यवस्था हमारी तरफ से कुछ रहा है। लड़की की शादी थी, उनका एक-एक सामान, कुछ नगद भी बेचारा सालों से जमा करके रखे थे, वो जल गया। यहाँ तो एक भी सामान इनका नहीं बचा हुआ है, जो कि शादी भी था इस घर में, जो है कि 2-2 आदमी का 24 घंटा होने जा रहा है आग लगेगा। अभी तक मतलब किचन का खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सरकारी स्तर में अभी 20,000 रुपया जो है कि चेक मिला है 16 आदमी का, और तिरपाल दिया गया है। उसके बाद में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया। बच्ची के शादी है मार्च में, तिलक के रुपया पैसा घर में रखले रही है, सोमार के रुपया भेजे वाला रही है बेटा वाला के, सब जड़ उड़ गल, गहना जेवर किन ले रही है, सब जड़ गल। तो फागुन के बाद साल लड़की की शादी है, 6 महीना से खरीद के रख रहे थे बेटी के लिए। अच्छा, वो भी सब नीचा जड़ गया। पैसा कौड़ी भी था थोड़ा, वो भी जड़ गया सब। अभी तक खाने होने के कोई उपाय नहीं हुआ है हम लोग के। छेका के सब चीज गया तो सब चीज जल गई। हमारे गेहूं जल रही है, 20 गो बोरा थी, सब 2 कोठी में रही तो वही में सब चीज जल गई। कपड़ा लता उठा रंग से ना सब। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के भटौना गांव वार्ड 1 में बीते शुक्रवार को अगलगी की घटना में 16 परिवार का आशियाना जलकर खाक हो गया है। इस हादसे के 24 घंटे बीत गए, बावजूद अभी तक सामुदायिक किचन की व्यवस्था नहीं किया गया है। 16 परिवार में 70 से 75 सदस्य हैं, जिनमें दर्जनों छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो आशियाना उजड़ गया, सब कुछ जलकर खत्म हो गया है और अब प्रभावित परिवार दाने दाने के लिए मोहताज है। सरकारी सहायता के रूप में प्रभावित सभी परिवारों को एक तिरपाल और 20,000 रुपये का चेक दिया गया है। 16 परिवार में 2 ऐसे प्रभावित परिवार हैं जिनके घर में शहनाई गूंजने वाली थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। पाई पाई जोड़कर परिवार के लोग अपने बच्ची की शादी के लिए कपड़ा और आभूषण खरीद रखे थे। आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। बेसहारा परिवार एक तिरपाल में अपने बाल बच्चे के साथ एक कंबल में ठंड के इस मौसम में गुजर बसर करने पर विवश है। हालांकि स्थानीय ग्रामीण और कई सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के नेता ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। शनिवार को राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद अपने साथियों के साथ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे। उन्होंने अपने निजी कोष से प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2-2 कंबल और खाद्य सामग्री का वितरण किया। उन्होंने घटना को काफ़ी दुखद बताया। उन्होंने अविलंब सामुदायिक किचन शुरू करने की मांग जिलाधिकारी से की। साथ में ठंड को देखते हुए प्रभावित परिवारों के लिए मुकम्मल व्यवस्था करने और पीएम आवास योजना के तहत सभी प्रभावित परिवारों को राशि आवंटित करने की भी मांग उन्होंने किया। उन्होंने समाज के लोगों से अपने सामर्थ्य के अनुरूप पीड़ितों के मदद करने की अपील भी की। स्थानीय मुखिया शिव पूजन सहनी ने सामुदायिक किचन शुरू करने के लिए अंचलाधिकारी से कई बार बातचीत किए हैं, लेकिन अब तक किचन शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। राहत सामग्री वितरण के दौरान मोहम्मद सज्जाद के साथ स्थानीय मुखिया शिव पूजन सहनी, शंभू सहनी, राजद के युवा नेता सरफराज आलम सहित कई साथी मौजूद रहे। बताइए क्या हुआ? हुआ से सारा घर द्वार समूचा जड़ गया, कपड़ा लता सब जड़ गया। लड़की का शादी था, गहना बीरो समूचा जड़ गया टोटल। कहिया लड़की का शादी था? फागुन के बाद साल लड़की की शादी है। सामान उमान खरीद के रखे हुए? हाँ, रखे हुए थे, 6 महीना से खरीद के रख रहे थे बेटी के लिए। अच्छा, वो भी सब नीचा जड़ गया। पैसा कौड़ी भी जला है? पैसा कौड़ी भी था थोड़ा, वो भी जड़ गया समूचा। अभी तक खाने होने के कोई उपाय नहीं हुआ है हम लोग के। अभी हम लोग ऐसे भी है, कल से कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। की मिला है सामान? सामान तो मिला है, पन्नी मिला है, कमर मिला है। उसे व्यवस्था हो जाएगा ठीक ठाक? 5 आदमी 10 आदमी है, वो कमर में है, वो पन्नी में क्या होगा हम लोग का है? एक परिवार में 10 आदमी 12 आदमी है, उसमें क्या होगा? कितना घर जला था यहाँ? यहाँ जल गया है 16 आदमी, 16 घर। 16 घर, 16 परिवार? 16 परिवार का। सब आप लोग ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही रह रहे हैं। खाने पीने का कोई साधन? कोई साधन नहीं। वो पन्नी दिए, वो पन्नी टांग के अभी हम लोग है। क्या नाम हुआ? विनोद सहनी। तो की भेला का?
बच्ची के शादी है मार्च में। तिलक के रुपया पैसा घर में रखले रही है, सोमार के रुपया भेजे वाला रही है बेटा वाला के, सब जर उड़ गेल, गहना जेवर किन ले रही है, सब जर गेल। तो उहे हम कुछ सहारा उहारा खोजैले। तब शादी तो टल जते की? हाँ? शादी टाल देबै ना, शादी ना करबे। तो फिर कैसे करबै शादी बियाह? कैसे होते उहे ना सहारा सोचैले कि कैसे होते, कुछ सहारा मदद चाहिए हमरा, ये सोचैले। घर के सब सामान जल गेलक? हाँ, कुछ ना बचल घर में? ना, आदमी के ओमे मौके न मिले ढूके के, कैसे सामान बचते? आदमी के मौके न लगले, हम गिरे लगल, दाती उती लागे लगल, मिलिट में कौन सामान निकल, आदमी के मौका न मिले, आदमी को जुटबे निकल, एने ओने छितराइल रही, गुरहन में आग लग गेल, सिलेंडर उड़े लगल। सिलेंडर भी फटलै है? हाँ, सिलेंडर फटलै है। की नाम भेलक अपने के? मानती देवी। सब जर गेली, सब सामान कीन के चंदन के रखले रही, छेका के सब चीज के, तो सब चीज जर गेल। रउर बेटा के बियाह रहलक? हाँ, कहिया रहलक? ये फागुन में रहले। फागुन में रहले। तो सामान सब खरीद के रखले रही, छेका भेजेला? हाँ, छेका सब जल गेले। जर गेले। और सब की सब सामान सब जलक? हमर गहूम जरले, 20 गो बोरा थी, सब 2 कोठी में रहली, तो ओही में सब चीज जल गई। कपड़ा लता उठो रंग से ना, सब टोटल सामान सब एको गो ना, हम तो ना रहली इतने। अच्छा, हम अली ताले सब जर के कपड़ा लगता है सब? कुछ ना, वही खाली पहनले हती से। तो खाना पीना कैसे, कुछ खैली है कि ना? काम तो कल्ले के सवेरे के तनका और मुंह में पानी धोले। अभी तो कुछ ना खैली थी? खाना उना तो नहीं बनै थी? कहाँ कुछ ना आई, सब तो जर लहर गेली, तो कथी में बनते? देखिए यहाँ पर 16 आदमी का घर जो है कि जला है, जिसमें सभी कुल मिला के सारा बच्चा मिला के 75 आदमी के आसपास में जो है, इसमें 60 से 75 आदमी के आसपास में है। और उनको बहुत बुरा स्थिति है, देखने का चीज़ है। यहाँ तक एक भी सामान इनका नहीं बचा हुआ है, जो कि शादी भी था इस घर में जो है कि 2-2 आदमी का। एक चंदन नाम का लड़का है, उसका शादी था, और मनोज सहनी के बच्ची की शादी था। सारा कपड़ा लत्ता पैसा कुड़ी जो भी नगद था, सारा जल कर खाक हो गया जाएगी। तो बहुत बुरा स्थिति है। और अभी 24 घंटा होने जा रहा है आग लगी का, अभी तक मतलब किचन का, खाना पीने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है प्रशासन की तरफ से। अब सरकारी स्तर पे क्या कुछ मुहैया अब तक कराई गई है? सरकारी स्तर में सीओ साहब की तरफ से अभी 20,000 रुपया जो है कि कुछ चेक मिला है 16 आदमी का, और तिरपाल दिया गया है। उसके बाद में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया। अभी खाने का स्थिति इनका बहुत बुरा स्थिति है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से किचन का व्यवस्था हो। किचन की व्यवस्था विलम्ब है, कल बहुत विलम्ब है, 24 घंटा हो गया, अभी 11 बजने वाला है। 11 बजे कल आग लगा था आसपास में। हम लोग तो डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि भाई अपने स्तर से जांच करके इनको किचन का पहले तो व्यवस्था किया जाए, इसलिए कि इनके पास में कोई मतलब कोई बर्तन वर्तन का भी व्यवस्था नहीं है इनके पास में, और राशन पानी तो सारा जल के खाक हो गया हुआ है। इसलिए किचन का पहला नंबर है कि व्यवस्था किया जाए इनको। मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ इस दुख के घड़ी में परिवार को हम लोग बहुत कुछ तो मुहैया नहीं करा सकते, लेकिन इसमें हम लोग साथ खड़े हुए हैं। हमसे जो पर्सनली जो हो सका है किए हैं लोगों से, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे जिला वासी को कहना ये चाहता हूँ, यहाँ लोगों का बहुत भारी नुकसान है। तो मैं अपील करना चाहूँगा, आए यहाँ पे और लोगों से मदद करें, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। यहाँ तक कि इन लोगों का बर्तन भी नहीं बचा है कि लोग खाएंगे कहाँ से, बना के कैसे खाएंगे, और राशन तो छोड़ दीजिए, बर्तन भी नहीं बचा है। डीएम महोदय से मैं बात करूंगा, तो मैं स्वयं उनको फ़ोन लगाया था, बात नहीं हुई है। अगर बात नहीं हुई है तो मैं जाकर भी मिलूंगा और कहूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि यहाँ पे आकर खुद स्वयं जायजा ले और देखे कितनी क्षति है। 24 घंटे बीतने को है, लेकिन अब तक कम्युनिटी किचन जैसी सुविधा अभी उपलब्ध देखिए, ये जो सरकार है ना, ये गरीबों की सरकार है ही नहीं। कभी गरीबों के हित में कभी खड़ा नहीं हुआ है। आए दिन कभी भी गरीब के साथ कोई घटना होती है तो नहीं सुनिएगा कि ये लोग आगे खड़ा होते हैं। बस लोगों को बरगलाना यही काम है इनका। जो जमीनी स्तर पे कभी भी जरूरत लोगों को पड़ती है, गरीब गुरबा को, हमारे भाई को, तो ये लोग नहीं खड़ी होती। सरकार हमेशा निकम्मी ऐसे स्थिति में रही है। कई परिवार में घर में शादी था बच्ची का। हाँ, जैसा मैं आया हूँ तो पता लगा है 2-4 दिन बाद ही एक लड़की की शादी थी। मनोज भाई की लड़की की शादी थी। उनका एक सामान, कुछ नगद भी बेचारा सालों से जमा करके रखे थे, वो जल गया।
और हम लोग इस दुख के घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कोई भी ऐसा समस्या में हर समय खड़े रहेंगे। ठंड का मौसम है और इस तरह परिवार खुले आसमान के नीचे बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इनका जो कम से कम किसी भी राहत कोष से, बताइए कोई भी सरकारी जो तंत्र होती है ये हमारे जनता के लिए ही होती है कि किसी भी आपदा में जो है आकर के इनका मदद करे। तो हम मांग करते हैं कि फिलहाल यहाँ पर आकर कैसे भी करके जो टेंट लगती है सरकारी वो घर का मुहैया यहाँ पर कराए। 16 परिवार है, 16 घर है जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि वैसा व्यवस्था यहाँ पर कराया जाए। लोग का घर जल गया, पीएम आवास एक फंड है जो लोगों को मिलना चाहिए। देखिए वो तो फंड है, लेकिन आप जानते होंगे कि यहाँ एक साल दौड़ते हैं तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो पीएम आवास का जो फंड है, मैं वो भी यहाँ के जो है BDO CO इन लोगों से मांग करता हूँ कि ये सब यहाँ पर मुहैया कराया जाए, इसी और जल्दी से जल्द घर बनाया जाए इनका। आपके द्वारा क्या कुछ अभी मदद? अभी तो छोटा सा मेरा एक प्रयास था, सब परिवार को 2-2 कंबल और कुछ खाने का व्यवस्था हमारी तरफ से कुछ रहा है, आगे भी रहेगा। हम लोग देख रहे हैं, मुखिया जी हैं, सब लोग जो हो सकेगा हम लोग आगे भी खड़े हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।